हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन? स्पिंगॉइड, बाइल एसिड, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्टेरॉल। मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल इज ए मेजर प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, और कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला क्या है? तो C27H46O। एक बार पूछा था एग्जाम में, कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला है C27H46O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस इज डिफाइंड एज। तो जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस, तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन बी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, देन ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज ग्लाइकोलाइसिस। देन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। देन ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन इज ग्लाइकोजेनेसिस। सिंथेसिस के लिए सीस यूज करते हैं और ब्रेकडाउन के लिए लाइसिस यूज करते हैं। ठीक है, लाइसिस इज फॉर ब्रेकडाउन एंड सीस फॉर सिंथेसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is naturally occurring glucocorticoid? Which of the following is naturally occurring glucocorticoid? Cortisol, triamcinolone, dexamethasone, prednisolone। नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा है? तो नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये कॉर्टिसोल। ऑप्शन ए, कॉर्टिसोल इज ए नेचुरली ऑकरिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और ये शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। कॉर्टिसोल इज ए शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है। देन ट्राइमसिनोलोन इज इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है ट्राइमसिनोलोन, एंड प्रेडनिसोलोन भी इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है। एंड डेक्सामिथासोन इज लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। लॉन्ग एक्टिंग में आता है डेक्सामिथासोन एंड बेटामेथासोन। ठीक है, बेटामेथासोन एंड डेक्सामेथासोन आर लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the part of prescription comprising direction to the pharmacist is। the part of prescription comprising direction to the pharmacist, signature, inscription, superscription, subscription। तो प्रिस्क्रिप्शन के कौन से पार्ट में डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, सब्सक्रिप्शन में। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज सब्सक्रिप्शन। देन सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? तो RX आता है सुपरस्क्रिप्शन में। इसका मतलब होता है टेक दो, टेक दो, टेक दी फॉलोइंग। ठीक है। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? तो इंस्क्रिप्शन में आते हैं इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स आते हैं इंस्क्रिप्शन में। एंड नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स, ये सब इंस्क्रिप्शन में आता है। इंग्रेडिएंट्स, नेम एंड देयर क्वांटिटी। ठीक है। उसके बाद में सिग्नेचर। सिग्नेचर होता है डायरेक्शन टू पेशेंट। डायरेक्शन टू पेशेंट होता है सिग्नेचर। ठीक है। इंस्क्रिप्शन होता है इंग्रेडिएंट्स, सिग्नेचर होता है डायरेक्शन टू पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन होता है टेक द फॉलोइंग RX, एंड सब्सक्रिप्शन होता है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट। इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल एजेंट, तो इनमें से कौन सा एंटीफंगल एजेंट है जो इमिडाजोल क्लास में आता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, माइकोनाजोल। माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, केटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सब इमिडाजोल क्लास में आते हैं एंटीफंगल एजेंट के। ठीक है। कौन से? माइकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, केटोकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल। ठीक है। बाद में निस्टेटिन क्या है? तो निस्टेटिन होता है पॉलिन एंटीबायोटिक में। पॉलिन एंटीबायोटिक है निस्टेटिन। निस्टेटिन, नैटामाइसिन, नैटामाइसिन, हैमाइसिन, ये पॉलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है। देन ग्रिसियोफोल्विन, माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर है ग्रिसियोफोल्विन, माइक्रोटूबुल सिंथेसिस इनिबिटर। एंड एम्फोटेरिसिन बी,
एम्फोटेरिसिन बी भी पॉलिन एंटीबायोटिक है। पॉलिन एंटीबायोटिक में कौन से है? नेटामाइसिन, हेमाइसिन, निस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी। And miconazole, clotrimazole, ketoconazole and oxyconazole are imidazole class of antifungal agent. Next question, all the accounts are balanced in ledger, journal, cash book or none. All the accounts are balanced in option A, ledger. Ledger is a book of secondary entry and trial balance is also prepared from ledger. Trial balance is prepared from ledger. Ledger is book of secondary entry. ठीक है। देन व्हाट इज जर्नल? जर्नल क्या है? ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज जर्नल। ठीक है। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। देन व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अबाउट जर्नल, लेजर एंड कैश बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक इज क्लैरिथ्रोमाइसिन, कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन। मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक कौन से मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन। ये सभी है मैक्रोलाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक। So option A will be your correct answer. Macrolide group antibiotic is clarithromycin. ठीक है। Then what is canamycin? Canamycin is aminoglycoside. Canamycin is aminoglycoside. Streptomycin is also aminoglycoside. Then what is a mechanism of action of macrolide antibiotic? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है राइबोसोमल 50S सब यूनिट पे। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 50S सब यूनिट्स। ठीक है। एंड व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स? अमीनोग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे। इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है। एंड अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं? तो इनमें आता है अमिकासिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, नेट्लीमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोकेनेचसीएल, प्रोकेनामाइड, प्रोकार्बाजिन। हेपेरिन एंटागोनिस्ट इज, तो हेपेरिन एंटागोनिस्ट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन ए। प्रोटामाइन सल्फेट होता है हेपेरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है। एंड हेपेरिन क्या होता है? तो हेपेरिन होता है पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट। पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होता है हेपेरिन। बाद में ये प्रोकेनेचसीएल क्या है? तो ये लोकल एनास्थेटिक है। प्रोकेनेचसीएल इज लोकल एनास्थेटिक। देन व्हाट इज प्रोकेनामाइड? तो प्रोकेनामाइड एंटी एरिथमिक ड्रग है। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लास 1A में आता है प्रोकेनामाइड। क्लास 1A में आता है क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड एंड डिसोपिरामिड। ये सब आते हैं क्लास 1A में। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं प्रोकेनामाइड, क्विनिडिन एंड डिसोपिरामिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सम सॉल्ट इज इप्सम सॉल्ट होता है MgSO4 twice 7H2O। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। देन व्हाट इज रोचेले सॉल्ट? रोचेले सॉल्ट क्या होता है? तो ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है रोचेले सॉल्ट। देन व्हाट इज स्लेक्ट लाइम? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ट लाइम। ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिनेटेड लाइम इज ब्लीचिंग पाउडर। देन व्हाट इज लुगॉल सॉल्यूशन? लुगॉल सॉल्यूशन इज aqueous iodine solution. Aqueous iodine solution is Lugol solution. And gypsum is calcium sulfate. Calcium sulfate is gypsum. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, myopia is corrected by convex lens, concave lens, cylindrical lens or plane lens. myopia is corrected by concave lens. ठीक है। hypermetropia is corrected by convex lens and astigmatism is corrected by cylindrical lens. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nerve
the nerve of vision? Olfactory, optic, auditory, vagus. The nerve of vision is option B, optic. Optic is a nerve of vision, and optic is second cranial nerve. Optic is second cranial nerve. Olfactory is first cranial nerve, optic is second cranial nerve, auditory is 8th cranial nerve, and vagus is 10th cranial nerve. There are 12 pairs of cranial nerves. cranial nerves के टोटल 12 पेयर्स होते हैं. उनमें से olfactory फर्स्ट cranial nerve है, optic is second, auditory is 8th and vagus is 10th. ठीक है. फर्स्ट होती है olfactory, सेकंड होती है optic, थर्ड इज oculomotor, देन फोर्थ इज trochlear, फिफ्थ इज trigeminal, सिक्स्थ इज abducens, देन सेवेंथ इज facial, एट्थ इज auditory, देन glossopharyngeal, देन vagus, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल. ये 12 पेयर्स होती है क्रैनियल नर्व्स की. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस, स्पाइनल एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज निकेतामाइड, लेप्टाजोल, डॉक्साप्राम, ऑल ऑफ द अबव. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट इज. तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में ये तीनों आते हैं, निकेतामाइड, लेप्टाजोल एंड डॉक्साप्राम. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ. मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डेस्फेरोक्सामाइन, ट्रायंटाइन, डेफेरिप्रॉन, डायमर्कैप्रॉल. मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ. तो मर्क्यूरी पॉइजन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं डायमर्कैप्रॉल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. मर्क्यूरी पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डायमर्कैप्रॉल. ठीक है. देन आयरन पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विथ डेस्फेरोक्सामाइन. आयरन पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए डेस्फेरोक्सामाइन यूज करते हैं. आयरन पॉइजनिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोसोलॉजी डील्स विथ. पोसोलॉजी डील्स विथ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, नेचर ऑफ ड्रग्स, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, डोसेज ऑफ ड्रग्स. पोसोलॉजी डील्स विथ. तो पोसोलॉजी डील्स विथ डोसेज ऑफ ड्रग्स. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. पोसोलॉजी डील्स विथ डोसेज ऑफ ड्रग्स. एंड व्हाट इज बायो अवेलेबिलिटी. तो बायो अवेलेबिलिटी refers to the relative amount of drug that reaches the systemic circulation. Bioavailability refers to the relative amount of drugs that reaches the systemic circulation. Okay, and posology deals with dosage of drugs. Next question. Calcitriol is active form of vitamin D2, inactive form of vitamin D2, active form of vitamin D3, inactive form of vitamin D3. What is calcitriol? तो कैल्सिट्रायोल क्या होता है. कैल्सिट्रायोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होता है कैल्सिट्रायोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैफेन इज 137 ट्राइमिथाइलजैंथिन, 13 डाइमिथाइलजैंथिन, 37 डाइमिथाइलजैंथिन और 17 डाइमिथाइलजैंथिन. कैफेन इज. तो कैफेन किस में आता है. तो कैफेन आता है प्यूरिन एल्कलॉइड्स में. कैफेन इज प्यूरिन एल्कलॉइड and caffeine is 137 trimethylxanthine. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. 137 trimethylxanthine होता है कैफेन. और ये 13 डाइमिथाइलजैंथिन होता है थियोफाइलिन. 13 डाइमिथाइलजैंथिन होता है थियोफाइलिन. एंड 37 डाइमिथाइलजैंथिन होता है थियोब्रोमिन. ये होता है थियोब्रोमिन. 37 डाइमिथाइलजैंथिन इज थियोब्रोमिन, 13 डाइमिथाइलजैंथिन इज थियोफाइलिन एंड 137 ट्राइमिथाइलजैंथिन इज कैफेन. और ये तीनों प्यूरिन एल्कोलॉइड्स में आते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज. एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम बेंजोएट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सिट्रेट और सोडियम थियोसल्फेट. एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग. एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सोडियम थियोसल्फेट. एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग इज सोडियम थियोसल्फेट. सोडियम थियोसल्फेट एंड सोडियम नाइट्राइट. Sodium thiosulfate and sodium nitrite are antidotes for cyanide poisoning. Okay. Then what is sodium benzoate? What is sodium benzoate? तो sodium benzoate होता है preservative. Sodium benzoate is preservative. Then what is sodium bromide? Sodium bromide is sedative. Sedative होता है sodium bromide. And sodium citrate is systemic antacid. Systemic antacid होता है sodium citrate.
सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर सिस्टेमिक एंटासिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय, मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय सेल्स बुक, जर्नल प्रॉपर, कैश बुक और परचेस बुक। मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय, तो मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय जर्नल प्रॉपर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड बाय जर्नल प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपेन एल्कलॉइड इज, ट्रोपेन एल्कलॉइड इज कैफेन, पापावेरिन, क्विनिन और एट्रोपिन। ट्रोपेन एल्कलॉइड, तो इनमें से कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड है? तो ट्रोपेन एल्कलॉइड में आता है आपका एट्रोपिन, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ट्रोपेन एल्कलॉइड में आता है एट्रोपिन। देन एट्रोपिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एट्रोपिन, तो विटाली मोरिन टेस्ट, विटाली मोरिन टेस्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट्रोपिन के लिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एट्रोपिन, तो विटाली मोरिन टेस्ट। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड? तो प्रिकर्सर ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड इज ऑर्निथिन। प्रिकर्सर ऑफ ट्रोपेन एल्कलॉइड इज ऑर्निथिन। ठीक है, देन व्हाट इज कैफेन? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कैफेन इज प्यूरिन एल्कलॉइड, कैफेन इज प्यूरिन एल्कलॉइड, 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथिन इज कैफेन। ठीक है, एंड प्यूरिन एल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी है? तो प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है म्यूरेक्साइड टेस्ट, म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। देन व्हाट इज पापावेरिन? पापावेरिन इज आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है पापावेरिन। पापावेरिन का सोर्स क्या है? पापावर सोमनिफेरम, सोर्स ऑफ पापावेरिन इज पापावर सोमनिफेरम एंड फैमिली इज पापावेरेसी। देन व्हाट इज क्विनिन? क्विनिन इज क्विनोलिन एल्कलॉइड, क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है क्विनिन, सिंकोना से डिराइव करते हैं एंड फैमिली ऑफ सिंकोना इज रूबिएसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following insulin exerts the longest duration of action? Which of the following insulin exerts the longest duration of action? Lante, protamine zinc insulin, NPH or Lispro? Insulin exerts the longest duration of action and the correct answer of this question is option B. Protamine zinc insulin exerts the longest duration of action. Then Lante is intermediate acting insulin is Lante. Then NPH, neutral protamine hegatron is intermediate acting and Lispro is ultra short acting. Lispro is ultra short acting or rapid acting, ultra short acting और rapid acting. Lante and NPH आते हैं intermediate acting में, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन आता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में और लिस्प्रो आता है रैपिड एक्टिंग में। ठीक है, रैपिड एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन। लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसाइन ये है रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। बाद में आता है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में आता है रेगुलर इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन इज ए शॉर्ट एक्टिंग। देन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन एंड NPH, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन। NPH and insulin zinc suspension are intermediate acting insulins. Then long acting में आते हैं प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडैक एंड डेटिमिर। डिग्लूडैक, डेटिमिर, इंसुलिन ग्लार्गिन एंड प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन आर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.